मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि ये हम सब का मुल्क है, ये हम सब की आज़ादी है, हम सब की कामयाबी है। जी मैं हंस इस बात पर रहा था कि वन फ्लैग, मैं समझता हूँ कि इस दिन वन एंड ओनली वन फ्लैग होना चाहिए, दैट्स नेशनल फ्लैग। ठीक। और कोई दूसरे जब झंडा आप लेके आते हैं तो मुंह पे राम राम, बगल में छुरी मुंह में मुंह तो पर राम आदमी को बड़ा क्लैरिटी के साथ आना चाहिए बहुत। और फिर मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा दिन है कि जिसमें हमें हर फासले को बांटना चाहिए, हमें भी एहसास दिलाएं कि हम आपके साथ इक्वली ऐसे ही पार्टनर हैं पाकिस्तान के जैसे आप हैं, और फिर दुनिया को ये हम पैगाम दें। नहीं निहाल साहब, पाकिस्तानी कौम, निहाल साहब आप फासले खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो फासले किस तरह खत्म होंगे सर? आज आपने कौमी असेंबली और सेनेट के हवाले से एहतजाज देखा, जब वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी आप तो इमरान खान साहब से मिलने तक नहीं देते, आप इतना फासला ले आए हैं उनके और उनके मुलाकातियों के दरमियान, तो उनको इसके ऊपर एहतजाज करना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि उनकी बहनों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। तो सर ये फासले तो बढ़ाने वाली बातें हैं ना फिर? ये नहीं, देखिए कानून तो राउंड द क्लॉक ऑपरेटिव है, इदारे राउंड द क्लॉक ऑपरेटिव है। अच्छा। अभी इस वक्त अगर कोई मर्डर कर रहा हो, कोई आग लगा रहा हो, या कोई मुल्क या माशरे को नुकसान पहुंचा रहा, तो क्या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? कोई अगर मुजरिम उनके जद में आ जाए तो क्या वो छोड़ देंगे? अब रह गया इमरान खान साहब की बात, तो इमरान खान साहब जो हैं उनको दस्तयाब जो सहूलत है जेल मैनुअल के मुताबिक वो उनको मिलना चाहिए। अच्छा। और वो मिल रहा है और मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम उनके साथ हैं। हम इस बात पे समझते हैं कि एक कन्विक्टेड कैदी को जो सहूलत है वो उनको मिलना चाहिए, बावजूद इसके कि जो तकालीफ से हमारी पार्टी की क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुजरी, आज के पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहब गुजरी, जब उनकी वालदा अलालत थी बैरून मुल्क, जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, इसके बावजूद जो शहबाज शरीफ साहब 22 महीना तक जेल में, 2 साल का वो बेश जेल में रहे, वो बीमार थे, उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जो हक है एक कैदी का, दीन भी देता है, हमारा आइन भी देता है, हमारा माशरा भी देता है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो निहाल साहब ये एक और बात भी बता दीजिए, गंडापुर साहब ने खास तौर पे एक पिटीशन फाइल की है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम हस्पताल ले जाया जाए टेस्ट करवाने के लिए। तो मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब को भी सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया था और उनके भी वहाँ पे टेस्ट हुए थे, इलाज हुआ था। तो फिर मेरे ख्याल में अगर रेसिप्रोकल आप सारे वो बात कर रहे हैं तो फिर इस तरह फिर आपको एतराज़ नहीं, या हुकूमत को तो एतराज़ नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब का भी इलाज या टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल में हो? मैं समझता हूँ जहाँ भी मरीज के सेहत के लिए बेहतर हो वहाँ ले जाए आप, मगर सब्जेक्ट टू अप्रूवल एंड रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर्स। मियाँ मोहम्मद रशीद साहब के इलाज में फैसल सुल्तान साहब ने, तमाम सरकारी लोगों ने ये सेकंड किया कि मियाँ साहब की जिंदगी को खतरा है और उन्हें इलाज के लिए वो तमाम सहूलत दिया जाए। अगर डॉक्टर्स ये बात कह देते हैं तो इमरान साहब को भी वो तमाम सहूलतें मिल सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चले इस बहाने निहाल साहब, शौकत खानम तो निहाल साहब नहीं, एक मिनट सर ठहर जाना। अभी आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान का नाम लिया, तो इसका मतलब है डॉक्टर फैसल सुल्तान की रीडिंग्स के ऊपर आपको एतबार है। तो अगर डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कहते हैं कि हाँ जी इमरान खान साहब को यहाँ पे शौकत खानम लेकर आए, तो फिर आपको भी एतबार कर लेना चाहिए, हम भी एतबार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मियाँ साहब के हवाले से अगर एक मैं जरूर उनकी एतबार करूंगा। एक मिनट सुन ले, मैं उनके बीमारी की बात, देखिए बात यह है कि मियाँ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए, तो अगर जरूरत पड़ी तो इमरान खान साहब भी कहते थे ना, एक पाकिस्तान, एक सा इलाज, एक सी ट्रीटमेंट, एक सा कवानीन, एक जेल में सहूलत, जो आम जेल की कैदियों को सहूलत मिल रहा है वही सहूलत इमरान खान साहब को मिलना चाहिए। मैं समझ गया, कोई और एक्स्ट्रा ना उन्होंने मांगा। उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर के भी ये बात की कि जनाब हम कोई सहूलत नहीं देंगे नवाज शरीफ को, ये शहबाज शरीफ को, या मरियम नवाज को, या किसी भी सियासी कैदी को। आ गया सर, पॉइंट आ गया। कहते आप कोई सहूलत ना दे, जो आइन कानून जेल मैनुअल में लिखा है वो सब चीज के हकदार हैं। ओके सर। मोहतरम जनाब,
इमरान खान साहब।